أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। फ़अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमिरतु अन अस्जुद अला सबअति अअज़ुमिन अलल जबहति व अशार बियदिहि इला अनफिहि वल यदैनि वर रुकबतैनि व अतराफिल क़दमैनि, मुत्तफ़क़ुन अलैह। आज के इस हदीस का उन्वान है सजदा कैसे किया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा करने का तरीक़ा इख्तिसार के साथ इस हदीस में बयान फरमाया है, जिसमें ख़ुलासा ये है कि सजदा 7 हड्डियों पर किया जाता है। सजदा 7 हड्डियों पर किया जाता है। जिस वक्त हम सजदा करते हैं तो ज़मीन पर हमारे जिस्म की 7 हड्डियाँ टिकी हुई होनी चाहिए। अब वो 7 हड्डियाँ कौन कौन सी है और किस हालत में 7 हड्डियों का ज़मीन पर रहना ज़रूरी है और किन हालात में उनके लिए माफ़ है, तो इस सिलसिले में अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की रिवायत है। वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमिरतु अन अस्जुद अला सबअति अअज़ुमिन, मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं 7 हड्डियों पर सजदा करूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बारे में कहते हैं कि मुझे हुक्म दिया गया है। और जब आप ये कहें कि मुझे हुक्म दिया गया, तो ऐसी सूरत में हुक्म देने वाले अल्लाह तबारक व तआला हैं। इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ही हुक्म दे सकते हैं। तो मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं 7 हड्डियों पर सजदा करूं। अलल जबहती, जिनमें से पहली हड्डी पेशानी। ये जिस वक्त हम सजदा करते हैं तो सजदे में हमारी पेशानी ज़मीन पर टिकी होनी चाहिए, ज़मीन से ऊपर नहीं होगी, ज़मीन पर टिकी होगी। अब वो ज़मीन चाहे रेत की हो, मिट्टी की हो, टाइल्स हो, या ये इस तरह से कोई चीज़ बिछाई हुई हो, तो जिस पर हम नमाज पढ़ रहे हैं तो हमारी पेशानी मुकम्मल ज़मीन पर टिकी होनी चाहिए। व अशार बियदिही इला अनफिही, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशानी का जिक्र किया तो नाक की तरफ इशारा किया, इशारा अपने नाक की तरफ किया, जिसका मतलब ये था कि पेशानी और नाक ये दोनों मिलाकर एक हड्डी है। इन दोनों को एक शुमार किया आपने, क्योंकि नाक की हड्डी पेशानी की हड्डी से जाकर मिलती है, तो ये दोनों को एक हड्डी शुमार किया गया कि जब आप सजदा करें तो पेशानी भी ज़मीन पर लगी हो और नाक भी ज़मीन पर लगी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि पेशानी ज़मीन पर है और हमने नाक हवा में रखा हुआ है ऊपर। ऐसा भी ना हो कि नाक हमने ज़मीन पर टिकाया हुआ हो और पेशानी ऊपर उठाई हुई हो। तो पेशानी उठाकर रखना ये थोड़ा मुश्किल काम है, तो ऐसी सूरत में हाथों पर जोर देना पड़ेगा। अलबत्ता पेशानी ज़मीन पर रखकर नाक ऊपर करना ये उमूमी तौर पर होता है, ये आसान है। और यहाँ इस बात का ख्याल करना है कि ऐसी गलती हमसे नहीं होनी है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
जबहा कहा, पेशानी कहा और इशारा किया नाक की तरफ, जिसका मतलब ये था कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा हिस्सा पेशानी और नाक ये दोनों को ज़मीन पर टिका हुआ होना है, क्योंकि नाक की जो हड्डी है ये पेशानी की हड्डी से जाकर मिलती है। तो मुहद्दिसीन कहते हैं क्योंकि ये हड्डी आपस में मिली हुई है इसलिए आपने उसको एक हड्डी शुमार किया और जगह दो बताई। दूसरी चीज़ वल यदैनी, और दो हाथ, दोनों हाथ जो पंजे होते हैं हमारे, जब सजदे में हम जाते हैं तो ऐसी सूरत में हमारे ये दोनों हाथ ज़मीन पर होते हैं, हमारी पेशानी और नाक ज़मीन पर टिकी होती है और दोनों हाथ हमारे सर के दो तरफ होते हैं। वल यदैन, एक ये हाथ एक ये हाथ, ये दो हाथ हो गए। तो पेशानी नाक मिलाकर एक, ये हाथ मिलाकर हो गए तीन। उसके बाद वर्रुकबतैनी, और दोनों घुटने, जब सजदे में जाते हैं तो हमारे घुटने भी ज़मीन पर होते हैं, तो दो घुटने हैं, तो इस तरह से उन दोनों को मिलाएं तो ये हो गए 5। व अतराफिल कदमैनी, और दोनों पैरों के किनारे, पैरों के किनारे का मतलब उंगलियां, हमारे जो पैर होते हैं तो पैर की उंगलियां ज़मीन पर होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम सजदा कर रहे हैं, हमने घुटना ज़मीन पर लगाया हुआ है और उंगलियां ऊपर किए हुए हैं। ये मुमकिन है, आसानी से ऐसा हम कर सकते हैं, लेकिन हमें ये नहीं करना है। घुटने हमारे ज़मीन पर हों और पीछे से हमने पैर ऊपर कर लिया हो, ऐसा आसान है ऐसा करना, लेकिन नमाज की हालत में हमें ऐसा नहीं करना है। तो चूंकि वो काम आसान है इसलिए बहुत से लोग पैरों को ऊपर उठा लेते हैं पीछे से। तो यहाँ ताकीद की जा रही है कि सबके पैरों के दोनों उंगलियां, दोनों तरफ की उंगलियां, वो दोनों भी ज़मीन पर टिकी हुई होनी चाहिए। तो ये दोनों पैरों की उंगलियां, तो इस तरह से ये 2 हो गए और ये 5 और 2 7। तो पेशानी और नाक मिलाकर 1, दोनों हाथ ये 3, दोनों घुटने ये 5 और दोनों पैरों की उंगलियां ये 7। तो आपने फरमाया उमिरतु अन अस्जुद अला सबअति आज़ुमिन, मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं 7 हड्डियों पर सजदा करूं। ये हदीस इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने अपनी किताब में नकल फरमाई है। इस एतबार से यह हदीस बहुत ही ज़्यादा कवी है, लिहाजा इस पर अमल करना ज़रूरी है कि जब भी हम सजदा करते हैं तो ये सारी चीज़ें, ये सारी हड्डियां हमारी ज़मीन पर टिकी हुई होनी चाहिए। अब यहाँ पर उमूमी तौर पर कभी ये देखा जाता है कि लोग जब सजदा करते हैं तो सजदे की जगह पर कभी रुमाल बिछा देते हैं, कोई कपड़ा लगा देते हैं, नीचे ऐसी कोई चीज़ होती है कि जिससे वो बचना चाहते हैं, मिट्टी है, गंदगी है, या कभी मुसल्ले में बदबू आ रही है। बाद मस्जिदें ऐसी होती हैं, नमाज पढ़ने जाओ तो सजदे में जाओ तो सजदे में बदबू आने लगती है, सफाई नहीं होती है। मस्जिद तामीर है, मस्जिद का कारोबार चल रहा है, मगर मस्जिद में सफाई नहीं है। तो मुसल्लियान जाते हैं नमाज में, पहला सजदा करते हैं, पता चलता है बदबू आ रही है। तो ऐसी सूरत में कभी टोपी गिरा देता है कोई, टोपी पर सजदा करने लगता है कि नाक ज़मीन पर न लगे, या फिर अगर नहीं कर सकता कुछ भी तो पेशानी ज़मीन पर रखता है, नाक ऊपर कर देता है ताकि बदबू ना आए। तो ऐसी सूरत में पहली चीज़ मस्जिद की सफाई होनी चाहिए। मुसल्लों में बदबू आए ये तो बेहतर नहीं है। तो कभी कभार कोई ऐसे ही बिछा देता है बगैर किसी सबब के, उनके पास रुमाल होता है, रुमाल बिछा देते हैं। तो ऐसे अगर मुस्तकिल तौर पर बस ऐसे ही आप गर्मी से बचने के लिए, कचरे से बचने के लिए, बदबू से बचने के लिए, या ऐसे ही अपने कपड़े को, रुमाल को सुखाने के लिए आपने सामने बिछा दिया है, या फिर ऐसे ही आप रुमाल इस्तेमाल करते हैं, डाल दिया आपने और आप सजदा कर रहे हैं, तो कोई हरज नहीं है। तो कोई हरज नहीं है, ऐसा आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि सजदा मुझे ज़मीन पर नहीं करना है,
जमीन से ऊपर कोई दूसरी चीज होनी है, और वो क्या है? मिट्टी। जैसे बाज लोग हैं मस्जिद के अंदर भी अगर नमाज पढ़ने के लिए आए हैं, जैसे ये फर्श बिछा हुआ है, सज्जादा बिछा हुआ है, यहाँ नमाज पढ़ेंगे, तो ऐसी सूरत में उनके जेब में छोटा सा मिट्टी का एक स्टिकर होता है, वो यहाँ रख देते हैं। जब नमाज पढ़ते हैं तो सज्जा इसके ऊपर करते हैं, वो इधर उधर जमीन पर नहीं करते, वो हमारे फर्श पर नहीं करते, जो कपड़ा बिछा होता है जायनमाज उस पर नहीं करते, बल्कि अपने जेब से मिट्टी का वो स्टिकर निकालते हैं और उसको सामने रखते हैं, उसके ऊपर सज्जा करते हैं। अकीदा क्या होता है? अकीदा ये होता है कि सज्जा मिट्टी पर होना है, मिट्टी के अलावा किसी और चीज़ पर सज्जा जायज़ नहीं है। और ये अमल कौन करते हैं? शिया करते हैं। शियों के पास ऐसा होता है, खुसूसी तौर पर वो लोग करबला की मिट्टी वहाँ से मंगवाते हैं। मंगवाने की ज़रूरत नहीं, अब उन लोगों के महलों में, उनके बाज़ारों में, उनकी दुकानों में करबला की मिट्टी के नाम से ऐसे पेड़े नुमा मिट्टियाँ मिलती हैं, सूखी स्टिकर की तरह। अब वो तकरीबन तमाम लोग खरीद लेते हैं, और किसी भी जगह चले जाएं तो नमाज पढ़ते हुए वो सामने रख देते हैं। हत्ता कि मस्जिद नबी के अंदर भी हमने बहुत लोगों को देखा है इस तरह से सजदा करते हुए। तो अगर कोई शख्स ऐसा अकीदा रख कर ऐसी कोई ख़ास चीज़ सामने रखता है और फिर उस पर सजदा करता है, तो उसका सजदा नहीं होगा, उसका ये सजदा भी नहीं होगा और उसकी नमाज भी सही नहीं होगी, क्योंकि खुसूसी तौर पर उसने यह अकीदा रखा है कि इस पर नमाज नहीं होती है। सजदा आप लकड़ी पर नमाज पढ़ रहे हैं, लकड़ी पर होगी, सजदा आपका जायज़ है। आप किसी लोहे पर बैठे हुए हैं, ट्रेन में हैं, वहाँ नमाज पढ़ रहे हैं, उसके ऊपर भी आप सजदा कर सकते हैं। आप कहीं छत के ऊपर हैं, वहाँ नमाज पढ़ रहे हैं, उस पर सजदा आप कर सकते हैं। आप पलंग के ऊपर हैं, गद्दी बिछी हुई है, उसके ऊपर आप खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं, वहाँ भी सजदा आप कर सकते हैं। सजदा करने के लिए कोई ख़ास जगह अलग से हो ऐसी ज़रूरी नहीं है। जहाँ आप नमाज पढ़ सकते हैं, जिस ज़मीन पर, जिस फर्श पर, जिस बिस्तर पर, उस पर आपके लिए सजदा करना भी जायज़ है। बस शर्त यह है कि जिस पर आप नमाज पढ़ रहे हैं सजदा भी आपका उसी पर हो। अलग से सजदे के लिए कोई अलग चीज़ आप रखते हैं तो ये गलत है। इसी तरह 7 हड्डियों पर सजदा करना है, लेकिन अगर कभी मिसाल के तौर पर आपके कोहनी पर मार लगा हुआ है और आप सजदा करना चाहते हैं, आपको लगता है कि ये अगर इस हाथ को हमने ज़मीन पर रख दिया, या हमारे यहाँ हाथ पर मार लगा हुआ है, इसको हमने ज़मीन पर रखा तो तकलीफ़ होगी। हम सजदा कर रहे हैं तो ये हाथ हमने ज़मीन पर टेक दिया, इस हाथ को हमने ऊपर रख लिया, तो ऐसी सूरत में जायज़ है। ये मजबूरी की सूरत है, ये मजबूरी की सूरत में। घुटने में किसी के फोड़ा आया हुआ है, फुंसी है, सूजन है, या मार लगा हुआ है, घुटने में दर्द है, अब वो एक घुटना ज़मीन पर रखे हुए हैं, दूसरा घुटना उन्होंने उठा के रखा हुआ है, हालांकि अब ये 6 हड्डियां हो रही हैं, 7 नहीं हो रही हैं, तो भी ऐसी सूरत में वो माजूर हैं, उनके लिए जायज़ है। ऐसे ही अगर नाक पे मार लगा हुआ है या नाक पर पट्टी बंधी हुई है, पेशानी ज़मीन पर रखी है, नाक ऊपर किया हुआ है उन्होंने, वजह क्या है? बीमारी है, वजह है उसकी बीमारी, उसकी तकलीफ। या अंगूठे पर मार लगा हुआ है, ज़मीन पर नहीं रख सकते, घुटना ज़मीन पर रखा है, पीछे की उंगलियां ऊपर कर दी है हवा में, तो ये भी 7-6 हड्डियां हो रही हैं, एक ऊपर हो रही हैं, फिर भी जायज़ है। अगर इस तरह से किसी उज़्र की बिना पर हम हाथ, घुटने, पैर, पेशानी, नाक, ये जो हड्डियां हैं, इनमें से कोई हिस्से को ज़मीन से ऊपर कर रहे होते हैं, तब ऐसी सूरत में कोई हरज नहीं है, उनका सजदा हो जाएगा। लेकिन बिला उज़्र के, बगैर बीमारी के, बगैर किसी परेशानी के, खामखा ऐसे ही हमने इन हड्डियों को ज़मीन से ऊंचा किया हुआ है, तो ऐसी सूरत में हमारा सजदा दुरुस्त नहीं होगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
बताए हुए तरीक़े के मुताबिक नमाज पढ़ने और सजदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।